अभी मैं कोलंबो एयरपोर्ट पे हूँ। मैं यहाँ से चेन्नई वापस जा रहा हूँ। मेरा यहाँ पे काम पूरा हो गया और ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाएगा क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम है। मेरे को इंडिया जा कर के एक ख़ास दुर्गा पूजा है, वो भी शूट करना है। तो मैंने ऐसे थोड़ा कैंपेन करा मैंने और उसके बाद फिर मैं अब वापस जा रहा हूँ। और अभी मैं कोलंबो एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी चेंज हो गया। जब पिछली बार यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब इस एयरपोर्ट पर जो एयरपोर्ट का रास्ता था वो भी बहुत ख़राब था। मुझे याद है कि मेरी बस वाले से लड़ाई हो गई थी, वो मेरे को स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। बट वो सब बहुत स्मूथली हुआ। और बस ड्राइवर भी आराम से मुझे बिठा करके एक एक्स्ट्रा सीट दिया। ऑब्वियसली उसने 300 LKR मेरे से लिया एक्स्ट्रा सीट का, बट सामान मैंने अच्छे से रख लिया। और अभी देखिए यहाँ पे आप जैसे एयरपोर्ट एंटर करेंगे तो आपको करेंसी एक्सचेंज और ये जो गिफ्ट शॉप है ये सारे मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। मुझे भूख लगी हुई है, एक 500 का नोट बचा हुआ है, तो मैं कुछ खाने का सोच रहा हूँ या कम से कम मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। यहाँ पे ना एक ख़ास बात ये है ना, अनलाइक आवर एयरपोर्ट, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी चेक पहले हो जाता है। जो है सिक्योरिटी चेक है और उसके आपका चेक इन होगा। ये यूनिकता है और मेरे ख्याल से ये हैसल कम करता होगा। तो देखते हैं, मेरे को भूख लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि चेक इन के बाद ही अपना कुछ खाऊं पीऊँ। अब मेरी फ़्लाइट 3 बजे सुबह है। अब पता नहीं कि अभी जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। लेट्स सी। मैं तो अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई ऐसा टाइम तो वेस्ट हो नहीं रहा है। 3 बजे की फ़्लाइट है तो मतलब 10-11 बजे से वो चेक इन शुरू करते हैं, 6 घंटा 4 घंटा पहले से। तो मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे शुरू होगा। सो अभी मैं आपको पूरा जर्नी दिखाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली होपफुली सब कुछ आराम आराम से हो जाएगा। भूख लगी हुई थी मुझे, तो मैंने एक ये चीज़ एंड सॉसेज बन लिया और एक ये वेजिटेबल बन लिया। एक टोटल मिला के मेरे को 80 रुपये का पड़ा है दोनों। 50 रुपये का, ये 30 रुपये का ये। बहुत सस्ता है यार। मेरे को सारे अपने 500 रुपये खर्च करने थे, तो मैंने इन पे खर्च कर दिया। इतना थक गया हूँ। अभी चेक इन की लाइन में लगा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही काउंटर खुला हुआ है, उस पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। बाकी सारे काउंटर्स क्लोज हैं। इतने सारे पैसेंजर्स जा रहे हैं, इतने सारे मतलब एजेड लोग हैं। मतलब इतना तो ध्यान रखना चाहिए इंडिगो को या एयरलाइंस को, जिसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। एग्जिट टाइम लग गया है। मैंने एक कॉफ़ी पी थी। यहाँ ना इस एयरपोर्ट पे थोड़ा मतलब जिस जगह से आप का गेट रहता है, जिस गेट से आपको फ़्लाइट बोर्ड करना होता है, उस गेट पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है इंस्टेड ऑफ कि मतलब एक कॉमन जगह पे। ये थोड़ा सा मतलब ये सिस्टम मलेशिया में भी था, इसके अलावा तो कहीं देखा नहीं है मैंने। सो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, क्योंकि एक बार आपने सिक्योरिटी चेक करवा लिया तो शायद बाहर फिर खाने पीने के लिए नहीं जा सकते हैं। अभी बज रहे हैं कुछ आई थिंक 2:30 के आसपास या 1:30 के आसपास। हाँ, 1:56 हो रहा है, सॉरी 1:56 हो रहा है। और अगर मैं अभी अंदर चला गया, मेरा फ़्लाइट है गेट नंबर 8 से, तो फिर मैं वापस जा नहीं पाऊँगा बाहर। सो दैट्स द प्रॉब्लम। बट मेरे को ये भी याद है कि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था और लेट से अंदर घुसा था, तो काफ़ी सारे लोगों ने पहले आकर के बहुत भारा बड़ा सामान लेकर के उन्होंने जगह पूरा जो लगेज वाला एरिया होता है ऑक्यूपाई कर लिया था। सो वो मेरे को नई एक्सपीरियंस करना है। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि अब इधर ही बैठता हूँ और मेरे को आता है 45 मिनट के बाद बोर्डिंग शुरू होगा। अब इतनी रात को मैं क्या ही खाऊँगा। सीधा चेन्नई पहुँच के अब सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे मस्त मस्त डोसा। और मैं काफ़ी थक गया हूँ, मतलब सुबह से जागा हुआ हूँ। चेकआउट कर लिया था तो मैंने वो नहीं किया, क्या नाम है, मैंने चेकआउट कर लिया था। फिर सुबह से घूम रहा था तो सोया नहीं हूँ ऑलमोस्ट 12 कुछ घंटों से, 12 घंटे से ऊपर ही हो गए होंगे। सो बार भूल जा रहा हूँ कि मुझे रिकॉर्ड भी करना है। बट ठीक है, फिगर आउट समथिंग। अगर नहीं रिकॉर्ड कर पाया तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया। गुड मॉर्निंग। सुबह के 2:30 बज रहे हैं और हम बोर्डिंग एरिया में आ गए। ये हमारा मेरे को लग रहा था कि सिक्योरिटी चेक पूरा सामान निकालना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने फ़ोन हटाने के लिए बोला पॉकेट से, बाकी लैपटॉप कुछ नहीं निकालना पड़ा बैग से। सो इट वाज वेरी कन्वीनियंट। मुझे तो ये लैपटॉप निकालने वाला जो सिस्टम है ना, सिर्फ वो मुझे लगता है इंडिया और कुछ देशों में मैंने देखा है। शायद लास्ट टाइम मैंने मालदीव्स में एक्सपीरियंस करा था, और इवन लाइक आई थिंक उज़्बेकिस्तान में इतना सामान निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ा था। अब मैं फ़्लाइट का वेट करता हूँ। ये मेरी फ़्लाइट है
इंडिगो की, और ये 3:30 बजे चलेगी, सुबह 5:30 बजे पहुँचाएगी। पहुंचने का टाइम कन्वीनियंट है, क्योंकि सुबह सुबह चेन्नई पहुंच करके आप होटल वोटल जा सकते हैं, या अपना रिटर्निंग अपना आगे का फ्लाइट ले सकते हैं फॉर वॉट एवर प्लेस यू आर ट्रैवलिंग टू। बट रात को ये बोर्ड करने का मतलब है कि आप 2,000-3,000 रुपये बचा लेते हैं, लेकिन देर इज़ ये नींद की पूरी वाट लग जाती है। तो ये रहा फ्लाइट में, तो घुस गया हूँ। काफ़ी भीड़ है, मतलब तो भर के जा रहा है, मुझे लगा था खाली होगा। तो साइड की सीट मिली है तो पैर भी फैला सकता हूँ। सब तो कुछ दिखाने के लिए आया नहीं, क्योंकि विंडो सीट मिला नहीं है, तो आपको टेक ऑफ और टच डाउन दिखा देता। बट दिस इज़ इट। चेन्नई पहुँच के बात करते हैं। अभी चेन्नई लैंड हुआ हो, हमारा एग्ज़िट का जो गेट है, जहाँ से फ्लाइट से उतर के जब जाते हैं इमिग्रेशन की तरफ, वो गेट ही लॉक हो गया है, खुल नहीं रहा। चेन्नई लैंड हो चुका हूँ, बैग का वेट कर रहा हूँ। आई थिंक वही मेरा बैग है। स्टैम्प वगैरह लग गए, तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन का बनवा लेने को, तो सूटकेस मेरा आ गया। वो देखता हूँ, हो सकता है कि उससे इंडिया में जो होता है एंट्री, वो अगली बार से वो आसान हो जाए। चेक करूँगा क्या रूल वगैरह है। अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरे ख्याल से यहाँ से मेट्रो जो 6:30 बजे चालू होता है। सो अभी मैं जाऊँगा अपने होटल, और उसके बाद रिलैक्स करूँगा। एक बेवकूफ़ आदमी ने मेरे पैर पे अपना सूटकेस गिरा दिया। ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगा, बट इतना गधा आदमी था, उसने अपोलोजाइज़ भी नहीं करा कि गलती से हो गया या कुछ।